दोस्तों, आज की कहानी है बहू बहुत आराम किया, अब काम पर लग जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। मम्मा, आप मुझे कल लंच बॉक्स में क्या दोगी? शॉर्ट लंच बॉक्स में कुछ यम्मी देना और बिग लंच बॉक्स में मुझे आलू का पराठा चाहिए, वो भी चीज वाला। मेरे बुक्स में कवर लग गए हैं। मेरे स्कूल में कैंटीन खुला है, मुझे वहाँ भी जाना है। आप मेरी बात सुन रही हैं कि नहीं? 9 साल का आर्य अपनी माँ नम्रता से कहता है। नम्रता बोली, कल की कल देखेंगे, तुम अभी से मुझे परेशान मत करो, बहुत काम है मुझे। और कुछ चीजें अपनी खुद भी कर लिया करो। स्कूल पढ़ने जाते हो या पिकनिक मनाने जाते हो, और जब मैं तुम्हें लंच बॉक्स में यम्मी खाना दूंगी तो कैंटीन में खाने की क्या जरूरत है? नम्रता की सास यामिनी देवी वहीं बैठी चाय पी रही थी। वो बोली, बहू 2 साल बहुत आराम किया, अब काम पर लग जाओ। और बच्चा इस उम्र में फरमाइश नहीं करेगा तो आखिर कब करेगा? और तुम कौन सा 2 साल से इसे लंच बॉक्स बनाकर दे रही हो? जैसे ये घर में बैठा था वैसे तुम भी घर में बैठी थी। उधर से नम्रता के पति गौरव आकर बोले, नम्रता, कल मैं ऑफिस थोड़ा जल्दी जाऊंगा तो मेरा लंच बॉक्स जल्दी तैयार कर देना। नम्रता बोली, कल इसके स्कूल का पहला दिन है, आप अगर इसे छोड़ देते तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाता। अब आप बोल रहे हैं कि आपको भी जल्दी जाना है, एक साथ मैं सब का काम कैसे करूंगी? यामिनी जी बोली, हमारे समय में तुम्हारे ससुर जी सुबह पहले खेत पर जाते थे, उसके बाद अपनी ड्यूटी करने भी जाते थे, फिर बच्चे स्कूल जाते थे। सालों भर हमें कोई छुट्टी नहीं मिलती थी। 2 साल कम से कम तुम्हें आराम था कि गौरव भी घर बैठकर ही काम कर रहा था। आर्य की पढ़ाई भी घर से ही हो रही थी, फिर अब क्या उलझन है? नम्रता सोची, इनसे उलझ के कोई फायदा नहीं, प्यार से अपनी बात कहनी होगी। वो बोली, मम्मी जी 2 साल आराम से घर में बैठकर इन दोनों ने अपनी पढ़ाई और ड्यूटी की थी। मर्जी हुई तो बिस्तर पर लेट गए, मर्जी हुई तो कैमरा ऑफ कर दिया। कभी मेरे बारे में सोचिए कि ये पूरा 2 साल मेरी तो डबल ड्यूटी होती रही, एक पल को मुझे आराम नहीं था। मेरी जिंदगी तो मानो उलझ के रह गई थी। अब उस उलझन को सुलझाने का समय आया है। बस मैं सभी से चाहूंगी कि वो अपना अपना
सहयोग दे ताकि मेरी उलझन भी खत्म हो। नम्रता रात के खाने की तैयारी करने लगी और साथ में उसका दिमाग ये भी सोच रहा था कि कल आर्य और गौरव को लंच बॉक्स में ऐसा क्या दिया जाए ताकि उसे डबल मेहनत ना करना पड़े। सही कहा है किसी ने औरत की जिंदगी में कभी आराम नहीं होता। वो ऐसी रेलगाड़ी है जो बस चलती ही जाती है, अगर रुकती भी है तो किसी न किसी के काम के लिए ही रुकती, खुद के आराम के लिए कभी नहीं। सुबह के 5 बजे अलार्म बजा। जल्दी से नम्रता अलार्म बंद की और फटाफट आंख मुंह धोकर रसोई में चली गई और जल्दी जल्दी अपने हाथ चलाने लगी। 20-20 में जाकर आर्य को भी कहती, बेटा उठ जाओ, कहीं देर ना हो जाए, मैं तुम्हारा और पापा का लंच बॉक्स तैयार कर रही हूँ। कमरे में जाकर गौरव के कपड़े निकालती, फिर रसोई में जाकर अपने हाथ चलाती और अपने दुपट्टे से अपना पसीना पोंछती और कहती हैं, ईश्वर औरत को 2 हाथ ही क्यों दिए, 2 और दे देते तो थोड़ा काम करने में आसान हो जाता। थोड़ी देर बाद यामिनी जी पानी लेने के लिए रसोई में आई और बोली, बहू क्या बड़बड़ा रही हो। नम्रता बोली, कुछ नहीं, उस ऊपर वाले से शिकायत कर रही हूँ कि आखिर औरतों के हिस्से मैं ही इतनी उलझन क्यों दे दी है। मम्मी जी आप मेरी एक मदद कर देगी, आर्य को जगह दीजिए वरना लेट हो जाएगा। यामिनी जी बोली, क्या बहू तुम इतनी सी जिम्मेदारी भी खुद से पूरी नहीं कर पाती हो, काम कम करती हो और भागदौड़ ज्यादा करती हो। नम्रता बोली, मम्मी जी इन 2 सालों में जीवन की डोर मानो अव्यवस्थित हो गई है। व्यवस्थित होने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। जल्दी जल्दी नम्रता ने दोनों का लंच बॉक्स तैयार करके सामने टेबल पर रखा, फिर जाकर आर्य को तैयार किया। वो उसकी कंघी भी करती और साथ में उसे खिलाती भी जाती। आर्य बोला, मम्मा आपके कपड़ों से पसीने की बदबू आ रही है, क्या ऐसे ही मुझे छोड़ने जाओगी। नम्रता बोली, नहीं नहीं बेटे, ऐसे कैसे जा सकती हूँ, तुम्हारी इज्जत घट नहीं जाएगी। अभी कपड़े बदलूंगी, इस्त्री लगाऊंगी, लिपस्टिक लगाऊंगी, फिर तुम्हें छोड़ने जाऊंगी, क्योंकि तुम स्कूल थोड़ी ना जा रही हो, तुम तो अपने लिए लड़की देखने जा रही हो। आर्य मुस्कुरा रहा था। वहीं उसकी दादी बोली, मेरे भोले से पोते को क्यों ताने मार रही हो, सही तो कह रहा हूँ। बस स्टॉप पर इसके कितने दोस्त आएंगे, बाद में वो इसकी खिल्ली नहीं उड़ाएंगे। गौरव भी निकल रहे थे। वो करक आवाज में बोले, आर्य तुम खुद पर ध्यान दो, मम्मा पर नहीं। वो तुम्हारी तरह आराम से नहीं जगी हैं, सुबह से काम में लगी हुई हैं।
हम आराम से जगते हैं क्योंकि तुम्हारी मम्मा हमारा भी काम करती हैं। चुप चाप से नाश्ता करो और फटाफट अपना बैग उठाकर आगे बढ़ो। मम्मी पीछे से आ रही हैं। पिता की कड़क आवाज सुनकर आर्य चुपचाप अपना बैग उठाया और आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद नम्रता बेटे को छोड़कर आई और पंखे के नीचे सुस्ताने लगी। तभी उधर से उसकी सास एक गिलास पानी लेकर आई और देते हुए बोली, बहू औरत के जीवन में कभी आराम नहीं होता है। हर चीजों को व्यवस्थित करते हुए ही औरत को अपने लिए समय निकालना पड़ता है। इन 2 सालों में बहुत सी चीजें उलझ गई हैं जिसे सुलझाने में तुम्हें थोड़ा संयम रखना होगा, अन्यथा बहुत परेशानी होगी। नम्रता बोली, आप सही कह रही हैं मम्मी जी। मुझे अगले दिन की तैयारी पहले ही करके रखनी होगी, तभी ये गाड़ी सही समय पर और सही तरीके से चल पाएगी, वरना मेरी जिंदगी तो उलझ कर रह जाएगी, जो मैं नहीं चाहती। अगले दिन से नम्रता ने वैसा ही किया जैसा उसने सोचा था। आर्य को रात में वो पहले ही सुला देती थी ताकि सुबह उसे जगने में परेशानी ना हो। अपने कुछ काम जो अनावश्यक ही वो करती थी, जैसे राशन सब्जी वो दुकान पर जाकर लाती थी, उसे छोड़ दी। अब वो दुकानदार को घर बैठे ही बता देती और वो सामान घर तक पहुंचा जाता था। जहां खाने के व्यंजन पहले वो ज्यादा बनाती थी, उसमें से 1-2 चीजों को उसने कम कर दिया तो उसकी परेशानी थोड़ी कम हो गई। दोस्तों, महिलाओं कभी छुट्टी नहीं होती हैं। कुछ काम जो आवश्यक होते हैं और कुछ काम जो अनावश्यक भी होते हैं। हम उसमें खुद को उलझा कर रख लेते हैं, जिसके कारण काम के बोझ तले हम परेशान और चिड़चिड़े हो जाते हैं। इन 2 सालों में हमारा जीवन बहुत ही अव्यवस्थित हो गया था, जिसे व्यवस्थित करने के लिए हमें फिर से अपने दिनचर्या का एक रूटीन बनानी होगी, तभी हमारी उलझन खत्म हो सकती है।